Hello students, welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will discuss about the single phase induction motor. In this lecture, we will discuss about the synchronous motor and working principle of single three phase synchronous motor. तो ये जो लेक्चर है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है केवल और वो ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है अगर आपसे पूछा गया तो ठीक है ना। क्योंकि आपके पास मशीन चार पार्ट में डिवाइड की है, या तो डीसी मशीन से क्वेश्चन आएगा, या थ्री फेज इंडक्शन से, या सिंगल फेज इंडक्शन से, या आपका सिंक्रोनस से। तीन क्वेश्चन आपके आने हैं इन चार पार्ट से, ठीक है ना। तो हो सकता है सिंक्रोनस मशीन से आपसे क्वेश्चन काफी दिन से नहीं पूछा गया है, तो इस बार के पेपर में आपसे सिंक्रोनस मशीन पर क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रो क्लासेस पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो बनता है यहां से सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट, एक्सप्लेन। या यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक लॉकिंग। यहां से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जब हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टार्टिंग है या नहीं तो उससे आगे की चीज शुरू हो जाएगी इसमें। तो सबसे पहले जब हम सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ रहे हैं तो यहां हमें इसकी कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहां आपके पास फिर से दो मेन पार्ट हैं, एक आपका स्टेटर है एंड सेकेंड वन इज द रोटर। स्टेटर आपका सेम है जैसा आपका थ्री फेज इंडक्शन मशीन में था। यहां आपका स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर कोर है और स्टेटर वाइंडिंग है। सिमिलर तरीके से आपके पास रोटर है जो आपका रोटेटिंग पार्ट है, और यहां जो रोटर है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका साइलेंट पोल और एक आपका सिलेंड्रिकल पोल। साइलेंट पोल जो रोटर है वो आपका लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है, और सिलेंड्रिकल जो है वो आपका हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है। तो यहां हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका जो स्लॉट दिख रहे हैं, दिस स्लॉट शोइंग द स्टेटर स्लॉट, जहां हमने स्टेटर के कोर के इनर पेरीफेरी में स्लॉट कट करके वहां थ्री फेज वाइंडिंग को प्लेस किया है। जब हम थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करेंगे तो सेम फिनोमिना अकर करेगा जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मशीन में किया था। जब आप थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करेंगे तो एक करंट फ्लो करेगा, करंट आपकी वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो वहां से एनआई डेवलप होगा जिसको हम एमएमएफ बोलते हैं, और एमएमएफ की वजह से आपका फ्लक्स डेवलपमेंट होगा, और जो फ्लक्स आपका रोटेटिंग फ्लक्स होगा जो आपका सिंक्रोनस में सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। जब वो एयर गैप में पहुंचेगा तो वहां तक की कहानी आपकी सेम है जो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मशीन में। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहां तो यहां रोटर के सर्किट में थोड़ा सा चेंजेस है। यहां हमने रोटर को डीसी सप्लाई से एक्साइट किया हुआ है। इसका मतलब रोटर पर भी एक वाइंडिंग है जिसको हमने डीसी सप्लाई दी है। जब आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो करंट भी आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। यहां जो आपका एमएमएफ बनेगा और उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फिक्स्ड पोलरिटी का बनेगा, इसलिए हमने रोटर के जो फेस हैं उस पे एन और एस को फिक्स कर दिया है। इसका मतलब यहां भी आपकी मैग्नेट बनेगी, फील्ड बनेगा मतलब मैग्नेट बनेगा। अब इस मशीन में आपके पास दो फील्ड हो गए, एक आपका स्टेटर फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा आपका स्टेशनरी फील्ड, ठीक है। तो ये मशीन आपकी दोनों तरफ से सप्लाई प्रोवाइड की गई है, स्टेटर को थ्री फेज और रोटर को डीसी। तो इसलिए हम इसको डबली एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं। टू electrical inputs are provided to it in stator winding, which is consist of we provide three phase supply to the three phase stator winding and DC to the rotor winding। अब देखिए
थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग कैरीज थ्री फेज करंट, प्रोड्यूस थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. The rotor carrying DC supply also produce a constant flux. Considering the 50 Hz power frequency from the hour relation, we can that three phase rotating 3000 revolution in 1 minute or 50 revolution in 1 second. At particular instant, the rotor and stator pole might be of the same polarity, Nn or Ss, causing a repulsive force on the rotor, and very next instant it will be Ns causing the attraction force. अब इसने क्या कहा, इसको समझते हैं. जब हम रोटर स्टेटर की बात कर रहे हैं तो स्टेटर में क्या होगा, आपका जो पोल चेंजिंग है वो सिंक्रोनस स्पीड से है, यानी कि उसकी स्पीड है आपकी 3000 आरपीएम. ठीक है ना. उसको हमने एक सेकंड में रिवॉल्यूशन कैलकुलेट कर रही है, दैट इज द 50. यानी कि यहां एक बार एन आएगा और यहां एक बार एस आएगा. एन और एस इस तरीके से, जब यहां एन पोलरिटी होगी तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा. जब यहां एस होगा तो ये आपका अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा. बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रोटर इट इज अनेबल टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, एंड रोटर रिमेन्स इन स्टैंड स्टिल कंडीशन. Hence, a synchronous motor is not self-starting. अब इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं. कैसे? जब आपने देखा होगा कि आपके पास दो मैग्नेट हैं, सपोज कीजिए एक मैग्नेट यहां है और एक मैग्नेट आपके पास है, और आप एक मैग्नेट को इसके चारों तरफ रोटेट कराते हैं. अगर इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है और इसकी स्पीड 0 है, ठीक है ना, तो अगर जब इसको रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इस रोटर की पोजीशन में भी धीरे धीरे चेंज आएगा. लेकिन इसकी जो स्पीड होगी और ये जो स्पीड है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिफरेंस होगा. तो यहां मशीन में क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि अगर आपको मशीन को स्टार्ट करना है, रोटेट कराना है, तो उस कंडीशन के लिए दोनों ही फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 होनी चाहिए. यानी कि रोटर का जो फील्ड है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से होना चाहिए और स्टेटर का फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से होना चाहिए. जब दोनों फील्ड सेम स्पीड से रिवॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो रिलेटिव डिफरेंस होगा वो 0 होगा. अगर रिलेटिव डिफरेंस 0 नहीं है इस केस में, क्योंकि रोटर का जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड के पीछे पीछे चलेगा, ये आगे आगे और वो उसके पीछे पीछे मूव करेगा. यानी कि रोटर फील्ड स्टेटर फील्ड को चेंज करेगा और वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा. इसलिए जो सिंक्रोनस रोटर है वो स्टार्ट नहीं होगा. इसलिए हम कहते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं है. अगर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो हम उसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग मेथड को यूज करते हैं. तो हमारे पास कौन कौन से स्टार्टिंग मेथड है? यूजिंग पोनी मोटर्स, using damper winding and as a slip ring induction motor. हम इन तीन मेथड को यूज करते हैं अपनी मोटर को स्टार्ट करने के लिए. जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटर स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल प्राइम मूवर. हम क्या करते हैं, इस सिंक्रोनस मोटर के रोटर को एक प्राइम मूवर से कनेक्ट कर देते हैं. जो प्राइम मूवर आपको इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कराएगा. सिंक्रोनस स्पीड मतलब 3000 आरपीएम की स्पीड से रिवॉल्व कराएगा. जैसे आप समझिए कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और बाइक रुकी हुई है और आप उस पर बैठे हैं, तो बाइक की स्पीड भी 0 है और आपकी स्पीड भी क्या होगी, 0 होगी. लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं और उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं और वो स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पहुंच जाती है, तो आप देखेंगे कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं लेकिन आप भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जितना बाइक कर रही है. इसका मतलब आपकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर्स. तो सिमिलर तरीके से जब आप किसी प्राइम मूवर को की हेल्प से रोटर को रोटेट कराएंगे तो रोटर से जो एसोसिएटेड फील्ड है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी. जब दोनों फील्ड सेम स्पीड से रिवॉल्व करेंगे तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएंगे. जब वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएंगे तो जैसे ही वहां स्टेटर की पोलरिटी चेंज होगी,
N से S और S से N, तो वहां N से S में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और अट्रैक्शन फोर्स जब आपका डेवलप होगा तो स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो कंडीशन कहलाएगी आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है ना। तो सिंक्रोनस मोटर आर मैकेनिकली कपल्ड विद अनदर मोटर। इट could be either three-phase induction motor or DC shunt motor. We do not apply DC excitation initially. It rotates at speed very close to the synchronous speed. When we give the DC excitation, after some time, the when magnetic locking take place, supply the external motor is cut off. जब आपका स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन में आ जाएंगे, तो रोटर पे आपका एक फोर्स लगेगा जो आपकी मशीन को स्टार्ट कर देगा। दूसरा मेथड है आपका डैम्पर वाइंडिंग को यूज करके। उसमें हम क्या करते हैं, द सिंक्रोनस मोटर इज ऑफ साइलेंट पोल टाइप। द एडिशनल वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द रोटर पोल फेस। इनिशियली व्हेन द रोटर इज नॉट रोटेटिंग, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द डैम्पर वाइंडिंग एंड द रोटेटिंग एयर गैप फ्लक्स इज large. An EMF is introduced in it which produce the required starting torque. As the speed approach the synchronous speed, the EMF and torque are reduced, and finally when magnetic locking take place, the torque also reduced to zero. Hence, in this case, the synchronous motor first run as three-phase induction motor using additional winding, and finally it is synchronized with the frequency. तो ये आपके मेथड्स हैं जिससे हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर की जो एप्लीकेशन है, इन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर, मशीन टूल्स में, एमजी सेट में, सिंक्रोनस क्लॉक में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में, वैक्यूम पंप्स, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल्स, रोलिंग मिल्स एंड सीमेंट मिल्स। और ये जो मोटर है ये आपकी कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करती है, कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट करती है। तो केवल इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, और यूनिट 5 को हम केवल एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसका लाइक एज द वन शॉट वीडियो हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, आपका एग्जाम नियर है और आप लोगों के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं। ठीक है ना, तो टाइम निकाल के आप लोग स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।